नमस्कार, न्यूज़ परिहार देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं हूं सिसोटिया में। सिसोटिया, यहाँ सिसोटिया और पिपरा खुर्द के बीच में जो जोड़ने वाली रास्ता है, उस रास्ते पर मैं मौजूद हूं। और यहाँ के सड़क की हालत की बात करें तो काफ़ी खस्ता हालात हैं यहाँ के सड़कों के। हमारे एक दर्शक है जिन्होंने हमें मैसेज किया कि इस सड़क के बारे में कुछ जानकारी आप अपडेट कीजिए ताकि इस सड़क में कुछ सुधार हो सके। आपको बता दें कि उनके द्वारा जो जानकारी हमें प्रोवाइड की गई है, उस जानकारी के अनुसार इस सड़क का टेंडर हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक इसके निर्माण में हाथ क्यों नहीं लगाया गया है। वही बात करो, इस सड़क के पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं वह स्टेट हाईवे 87 है। और इस गांव के बाद जो गांव पड़ता है गोरहाड़ी, उससे सटा हुआ सड़क है नेशनल हाईवे NH 227। अब सवाल ये है कि एक तरफ स्टेट हाईवे, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे और बीच में एक गांव जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क भी नसीब नहीं हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि जिन क्षेत्रों से चुनाव जीतते हैं वो भूल जाते हैं कि क्या उन्हें यहाँ से वोट मिला था, या ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो आज हम उन सभी जनप्रतिनिधियों को याद दिलाना चाहते हैं कि महोदय, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे गांव भी है जहां संभव है कि 5 साल में सिर्फ एक बार जाते हैं और आपको वहां से वोट मिलता है। आप चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपके क्षेत्र के नक्शे में या बिहार के क्षेत्र के नक्शे में वो गाँव है भी या नहीं है। तो यहाँ आकर के हम वैसी जगहों पर जाकर के हम वीडियो बनाते हैं और जनप्रतिनिधियों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि महोदय, यहाँ से भी, ऐसे गाँव से भी आपको वोट मिला है। वहीं आपको बता दें कि इस सड़क पर जब आप चलते हैं इतनी धूल उड़ती है। 7 किलोमीटर का एरिया है यहाँ स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला, और इस 7 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल ख़राब, एकदम गंदी सड़क है। और आपको बता दें कि यही सड़क जो है आगे गांव के बीचों बीच होकर के एक सरदल पट्टी गांव है, उसको भी जोड़ता है। वह सड़क भी जाकर के बाद में नेशनल हाईवे 227 पर जाकर के जुड़ती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या यहाँ के लोगों को सुख सुविधाओं, मूल सड़क की जो सुख सुविधा है, क्या वह प्राप्त करने के लिए अब जगह जगह जाकर के मनुहार करना पड़ेगा, गुहार लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये सड़क बनेगी? या फिर जैसे आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या ये रिपोर्टिंग देखने के बाद जनप्रतिनिधि या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा? क्या इस सड़क को सही तरीके से जल्द दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा? किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का अहम योगदान होता है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हम सड़कों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सही समय पर, सही ढंग से किसी जगह पर अगर हमें आना जाना है तो सड़कों का अहम योगदान है। लेकिन पिछले कई वर्षों से 5 वर्ष से ज़्यादा तो मुझे इस गांव में आते जाते हो गया, लेकिन अभी तक इस गांव की सड़कों का कोई विकास नहीं किया गया है। आप जब अंदर गांव की तरफ जाएंगे तो और भी हालात काफ़ी ख़राब मिलेंगे। बाकी ये रिपोर्ट हमारे एक दर्शक की डिमांड पर थी, क्योंकि जब वो हमें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बहुत बड़ी टीम है जो जगह जगह जा कर के सर्वे करती है। हमारे दर्शक ही हमें बताते हैं, जगहों की जानकारी देते हैं, तब जाकर के हम उन जगहों पर जाते हैं, उन जगहों की रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों से ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या जो समस्याएं वो बता रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, वो समस्याएं हम देखने का प्रयास करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे रिपोर्टिंग के माध्यम से उन जन समस्याओं का सुधार होना चाहिए। और आज ये सड़क हमारी रिपोर्टिंग का अहम हिस्सा है और इस रिपोर्टिंग के माध्यम से हम चाहेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि जो इन क्षेत्रों से चुनाव जीत करके जाते हैं, कम से कम उनको इन सड़कों पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की सुविधा जो है वह सही तरीके से मुहाल हो सके। फ़िलहाल अब बगल से ट्रैक्टर जा रहा है, धूल का अंबार, गंदगी का अंबार है। अगर बात करूं इधर इस रूट में तो विद्यालय भी हैं, बच्चे प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं, लेकिन सड़क की हालात ऐसे हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये धूल, ये उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है। क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया जा रहा? क्यों नहीं इसके डेवलपमेंट पर कुछ विचार किया जा रहा? कब तक ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी? फ़िलहाल आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के बाद हम पुनः यहाँ पर आएंगे कि इस वीडियो के रिलीज होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने क्या किया,
प्रशासन ने क्या किया, इसको सुधारने का क्या कुछ प्रयास किया गया, हम उस पर भी नज़र डालेंगे। संभव होगा तो इन चीज़ों को हम जो हमारे ज़िला पदाधिकारी हैं उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ के लोगों को एक अच्छी सड़क, मूलभूत सुविधा जो मिलती है, क्या उसका अधिकार है या नहीं। फिलहाल आप न्यूज़ परिहार देख रहे थे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।